हेलो दोस्तों, हुआ ट्रांस नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 तारीख को यानी 17 तारीख को ही और उससे पहले ही हमारे केस की 18/2/26 को सुनवाई होनी थी। तो स्वाभाविक सी बात है, हम एक्सपेक्ट तो करेंगे कि 18 तारीख को हमारा केस लगेगा। और जो 18 तारीख को जब केस लगा तो हमारा नहीं था, लेकिन 5/2/2026 को या उससे पहले जो भी केस 18/2/2026 को कोर्ट ने दिए थे सबके लगे थे, सिर्फ एक हमारा नहीं लगा था। अब रीजन तो पता नहीं है क्या है। फिर आशा थी कि 19/2/2026 को लग जाएगा। सामने बैठे रहे, शायद 7:45 इनकी पहली लिस्ट आई। उस लिस्ट में देखा हमारा नाम नहीं था। हमने कहीं कमेंट भी कर दिया कि हमारा नाम नहीं है। फिर वो लिस्ट हटा ली गई। में हो सकता है परिवर्तन होके हमारा आ जाए, तो हमने भी अपना कमेंट व्हाट्सएप से हटा लिया। दोबारा लिस्ट आई, देखा उसमें भी नहीं था, फिर डाल दिया। ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब मुझे तो पता नहीं कि क्या प्रक्रिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज तारीख दें और तारीख नहीं लगे। 22 केसों की तारीख हो जिनमें से 20 की लग जाए। एक तो डिसाइडेड केस था, एक हमारा ही केस था जो नहीं लगा। भाई ये तो समझ से परे है। अब हम तो कोई लांछन भी नहीं लगा सकते क्यों, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, वो हम करना नहीं चाहते। लेकिन आखिरकार सिस्टम क्या है। और इस न लगने ने, यानी केस हमारा 18 को भी नहीं लगा, तो कुछ हमारे जो पेंशनर्स हैं और उनके ग्रुप है, एसोसिएशन है, वो बड़े खुश हुए। और 19 को नहीं लगा तो बहुत खुश हुए होंगे। आज तो वो दबा के पी रहे होंगे। और दिन में झूठी खबरें डाल दी कि कोर्ट नंबर 5 में सिंगला साहब वाला केस, स्पेशल अलाउंस का केस, पेंशन रेगुलेशन का केस लगा था, उसका फैसला 31/3/2026 को आएगा। शरारती किस्म के लोग, क्या प्रकार की मेंटलिटी है। अब इससे तो हम यही समझते हैं कि ये लोग चढ़ाना चाहते हैं पेंशनर्स को। अब चढ़ा कौन सकता है? कोई नीच प्रवृत्ति का आदमी होगा वही कर सकता है ऐसे काम। बढ़िया आदमी तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि हमारा तो केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उनका ही ऐसा लगा रहे। और ये पार्ट हर्ड केस है, सुनवाई तो होगी। अब ऐसा तो नहीं है सुनवाई पड़ी रहे, चाहे फेवर में आए और चाहे अगेंस्ट में आए, सुनवाई तो होगी। और रेगुलेशन है अपडेशन का, इससे कई लोगों के अंदर की जमीन खिसक गई होगी। अब अपने उस जमीन को स्टेबलाइज करने के लिए ये सारे लगता है प्रयत्न हो रहे हैं। अब जब हम जाते हैं उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वहां एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनती है सुनवाई से पहले। वो ऑफिशियल रिपोर्ट 17 तारीख को रजिस्ट्रार साहब ने हमारी बनाई और उन्होंने 18/2/2026 को केस लिस्ट किया। लेकिन हमारा केस ना तो डेली लिस्ट की रेगुलर लिस्ट में था और ना सप्लीमेंट्री में था, और 19 को भी नहीं आया। भाई तो सबकी लिस्ट बनाते हो, ऑफिशियल रिपोर्ट बनाते हो, ऑफिस रिपोर्ट, उसे कोर्ट के सामने रखते हो, हमारी भी बनाते हो, सबके केस लग जाते, हमारा केस नहीं लगता। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। अब ये अदृश्य शक्ति कौन कौन हो सकती है, और आखिरकार ये अदृश्य शक्ति काम क्यों कर रही है, केस को क्यों नहीं लगने दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है केस को खींच करके बहुत आगे तक ले जाए, बहुत आगे तक ले जाए, और इसमें से किसी जज को हटा दिया जाए और उसके बाद बोले इसको रेस रेस शुरू कर दिया जाए। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ये सारे काम कोर्ट में होते हैं। तो हम तो यही मान के चलते हैं कुछ न कुछ तो ऐसा ही हो रहा है। और जो ये वेंकटाचलम और इसका ग्रुप जो है, एक CN प्रसाद साउथ से है, कहीं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। अब मुझे लगता है किसी संगठन के होंगे, या हो सकता है IBM EIBM में कोई पद दे रखा हो। बड़ी चालाकी से अपनी धूर्तता को बिखेर रहे हैं। अरे भाई, आप भी पेंशनर हो, दूसरे भी पेंशनर हैं, क्यों लोगों को मिसगाइड करते हो?
अब सब लोगों को पता चल गया तुम्हारी नहीं चलने वाली है, तुमने अब तक बहकाया था लोगों को, रेगुलेशन नहीं है, तो वो तो आपने आईबीए में दिला दिया, आईबीए से गलती करा दी। फिर आपने बोला ये फंड बेस्ड है, वो फंड बेस्ड भी नहीं है। फिर आप लेकर के आगे कि क्या नाम है, आपका जो अनेक्सर पे ही बात कर, अनेक्सर पे बात कर लो। अनेक्सर बड़ा सीधा सीधा 56 के माध्यम से आपको CCS रूल 1972 से जोड़ता है। अब 1972 से जोड़ता है तो वो आपको RBI से जोड़ता है, और RBI के रेगुलेशन भी 1972 पर बने हुए हैं। पर जरूर बात यह है कि कुछ लोगों के बड़े खुश हो रहे हैं कि अच्छा इनका केस नहीं लगा। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक का बात देखा हमने, हमारा जो केस है उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने थे, उधर से रेस्पोंडेंट को भी देने थे और इधर से अपीलेंट को भी देने थे। ना तो अपीलेंट ने दिए और ना उधर से रेस्पोंडेंट दिए। एक रेस्पोंडेंट नंबर 5 ने दिए जो अराइज के इम्प्लीडेंट उसने दिए बस। अब उसका तो कोई खेल है ही नहीं उसमें, क्यों ये तो सिविल अपील है, कोई नया तथ्य तो आएगा नहीं। अब कोई यदि कोई जुड़ता है इसमें, इम्प्लीड पार्टी जुड़ती है, तो वो तो नया तथ्य लेकर के आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा केस नहीं लगने का। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं दो केस में सुनवाई कैसे होगी? तो केस की सुनवाई तो होनी चाहिए थी, कोर्ट तारीख देता, तारीख में नहीं लगी। ये लगभग वैसा ही हो गया जैसा LIC केस का हुआ था। पहले 4 तारीख को उनका लगभग तय था कि 4 फरवरी को उनका तय हो जाएगा, तो उनका केस का नंबर नहीं आया, शायद अभी तक नहीं आया। और फिर लगभग वही बात हमारे साथ हो गई। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हम धैर्य के साथ, शांति के साथ बैठे हुए हैं। अब हाथ में हमारे में कुछ है नहीं, और लगता है इस केस को डिरेल करने के लिए, इधर उधर करने के लिए कुछ शक्तियां तो लग रही हैं। अब कौन कौन है इसके पीछे भगवान जाने, क्योंकि इनको डर ये हो गया कि उस दिन 5/2/2026 को जो ये मान लिया गया कि रेगुलेशन अपडेशन का है, तो ये इनके गले की फांस भरी हुई है। अब ये सोच रही है कि किस प्रकार से निकला जाए। तो एक तरीका तो बनाया, CN प्रसाद ने बता दिया कि भाई आप अधिक अपनी अपेंडिक्स पर रहना, इधर उधर मत जाना। हाँ प्रसाद साहब, हम लोगों से कह रहे हैं अपेंडिक्स पर ही रहना है, और अपेंडिक्स ऑटोमेटिक लेकर के चला जाएगा बेस सेटलमेंट के, जो आपका बेस सेटलमेंट है उसके अनुसार उसको ऑपरेशन को करना। क्योंकि उसके बाद जो आपका अपेंडिक्स है ना, अपने आप वकील साहब जोड़ देंगे, वहाँ पर कैसे जोड़ा जाता है। पर दुख तो हो रहा है आप लोगों को, अब पता नहीं क्यों दुख हो रहा है। अब आगे क्या कहें क्या नहीं कहें, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। पर ये बता देता हूँ आपको, मेरे 9 बजने वाले हैं, 9 से ज़्यादा हो गए। अभी तक तो आपका उसमें नाम है नहीं। भैया रात को कहीं जुड़ जाए तो पता नहीं, अभी तक नाम नहीं है। अब हम तो यही बता सकते हैं। मैं सोच भी रहा था कि एकदम उसको डाल देता हूँ, नहीं लग, लेकिन मैं चलो अब बता देता हूँ, सवेरे पता चल जाएगा। अब रात को क्यों लोगों की नींद खराब करें। तो हमारा केस ना तो 18 को लगा, जो 18 की तारीख दी थी कोर्ट ने, और ना 19 को लगा। अब आगे कब लगेगा, या वही प्रक्रिया तारीख पे तारीख लगेगी, कैसे होगा क्या होगा, गॉड नोज। लेकिन अभी तक कंडीशन ये है कि ना तो 18 को आपका केस लगा है, ना 19 को लगा है। सब आशा कर रहे थे कि 18 को आएगा और हमारा क्या नाम है सुनवाई होगी और ये फाइनल हो जाएगा। अब अभी तो है नहीं। अब आगे जब केस लगेगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी। अब यही ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।